سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है सेंटर वर्टिकल यूजिंग पैडिंग। हम क्या करेंगे आज की क्लास में, जो हम परसों वाली क्लास में पढ़ रहे थे अलाइनमेंट, वही सेम चीज़ हमें अलाइनमेंट इसमें भी करनी है, बट इस वक्त हम प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारे ड्यूज़ रख दे देते हैं और इनकी स्टाइलिंग जो है वो सारी ख़त्म कर देते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है, तो उसके बाद वी विल चेंज इट। लेट अस डिलीट दिस ऑल CSS and save it. Now dispose the port and start again. Okay. Now what we are supposed to do, सेंटर वर्टिकल यानी हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेंटर करेंगे लेकिन वर्टिकली सेंटर। एक होता है हॉरिजॉन्टल सेंटर, दूसरा होता है वर्टिकल सेंटर। तो लेकिन हम इस्तेमाल इसमें क्या करेंगे, पैडिंग। समझ आया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि div 1 को देख लो, यहाँ पे div 1 के अंदर आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं डॉट div 1, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे एंड देन यहाँ पे हम इसको पैडिंग दे देते हैं। क्या देते हैं? पैडिंग हम देंगे इसमें 2। एक रखते हैं जैसे कि 3EM एंड 0। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखो यहाँ पे इसमें ये आ गया ना, लेकिन यहाँ से आया कुछ, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल पैडिंग। अब इसमें आप बॉर्डर दे दो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। BORDER बॉर्डर हम देंगे इसमें 3px सॉलिड ग्रीन। अब देख लो आप, दिस कॉल्ड वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर हुआ ना, यानी नीचे भी उतनी जगह है, ऊपर भी इतनी जगह है, और ये बीच में आ चुका है। दिस कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट, है ना। तो अब इसी तरह हम दूसरा जो देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर विथ पैडिंग एंड टेक्स्ट अलाइन। अब हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे, इसमें खाली हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे सेंटर। कौन से वाले div को? div 2 को यहाँ से कॉल करेंगे और इसमें आप दे दो बैकग्राउंड भी। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसमें यही वाला, थोड़ा सा। हाँ, नाउ वी हैव div 2 को हम कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो पैडिंग ही ऐड करेंगे, और पैडिंग हम देते हैं कितनी इसमें, आप समझो यही 3EM एंड 0। अब दूसरी चीज़ इसमें देनी पड़ेगी, वो बॉर्डर, वो जो अभी ऊपर हमने दिया सेम। तो दिस बॉर्डर 2px सॉलिड येलो। अब तीसरी चीज़ जो हमें इसमें देनी पड़े, देखो अब अगर मैं टैब करता हूँ तो आप देखो ये भी इसी तरह आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो, तो यहाँ पे इसमें हम देंगे ये बॉर्डर 2px देना है। ये Z यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये देख लो। ठीक है, इसमें भी बैकग्राउंड कलर है, इसमें भी बैकग्राउंड। तो अब यहाँ पे तो ये आ गए इतना। अब मैंने क्या बोला कि सेंटर करना है किसको, एक तो सेंटर करेंगे पैडिंग, और दूसरी चीज़ इसमें टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। ये वर्टिकली भी सेंटर करना है और हॉरिजॉन्टली, दोनों तरह से इसको सेंटर में करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन, जो कि आपको पता ही है, ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देख लीजिए आप, दिस इज कॉल्ड सेंटर टेक्स्ट। ये फुल्ली सेंटर्ड है, एक तो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। समझ आ रही है बात? अब इसमें दो चीज़ें क्या हमने ऐड की है,
हम तो एक ही चीज़ से इसको कर सकते हैं, ये दो चीज़ों से, एक तो पैडिंग से और एक टेक्स्ट अलाइन से। बाकी ये हमने खुद दिया है, ठीक है। कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह ये आपकी मर्ज़ी है। तो इनको हम एक दो ही प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, पैडिंग एंड टेक्स्ट अलाइन। बस आया समझ। तो अब जो हमें पढ़ना है दैट इज़ ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी न्यू टू यू, ये हमने अभी तक यूज़ नहीं की है। इनको बोलते हैं हम पसीडो क्लासेस। क्या बोलते हैं? पसीडो क्लासेस, PSEUDO, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं स्टेट। क्या? स्टेट यानी स्टेटस ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट की कौन सी स्टेट किस तरह होनी चाहिए। बात आ रही है समझ बेटा? हमने एक दो बार ये इसको यूज़ किया है, लेकिन अभी इनमें हमने मतलब ज़्यादा काम नहीं किया। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये एलिमेंट है, अभी ये पूरा एलिमेंट अभी ये एक ही कलर में है, यानी इसका कलर बैकग्राउंड है एक्वा, टेक्स्ट कलर इज दिस थिंग एंड इस बॉर्डर कलर इज येलो, तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। हम कहेंगे कि इसकी नॉर्मल स्टेट जो है उसमें हमारे पास बैकग्राउंड है, बॉर्डर लाइन है और टेक्स्ट है सेंटर्ड। बात आ रही है समझ? अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो होवर और एक स्टेट बन जाएगी इसकी। तो होवर पे इस पे क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है, दैट इज अनदर स्टेट। समझ आ रही है बात? और बिफोर क्लिक, यानी अगर ये लिंक है, बिफोर क्लिक ये कैसी है एंड आफ्टर क्लिक ये कैसी है, दीज आर ऑल नोन एज स्टेटस। वो बात आ रही है समझ? स्टेट आया समझ? तो अब समझो यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम ये पसीडो क्लास यूज़ करेंगे और इनमें से क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें करेंगे एक ही लिंक के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड सेंटर अलाइन। यहाँ पे लिखा है मैंने सेंटर अलाइन, तो यहाँ पे लिखे है सेंटर अलाइन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको हम लिंक बना देते हैं। तो बताओ कैसे लिंक बनाएंगे? शाबाश, ए टैग से। तो पैराग्राफ को यहाँ से उठा दो एंड यहाँ पे डाल दो, ठीक, सेव कर दो, ये आ गई लिंक हमारे पास। अब ये है div नंबर 3, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे .div3 यूज़ करेंगे हम, और इसी के अंदर जो है हम यूज़ करेंगे कुछ नई चीज़ें। यहाँ पे क्या है, ये जो div3 है इसके अंदर जो एंकर टैग है, वेरी गुड, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर, इसका कलर जो है वो कैसा आना चाहिए, जैसे कि वायलेट आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज़, जब ए के ऊपर क्या होगा, हाँ, होवर, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, कलर जो आना चाहिए वो आना चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें div को मेंशन करना ही पड़ेगा, div3 .div3 के अंदर जो a है यहाँ से यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं पहले एंकर को होवर कर रहा था, यानी यहाँ क्या बोल रहा था मैं, div3 के अंदर जो एंकर है, मैंने क्या बोला, div3 में से होवर करो, किस चीज़ को, एंकर को, यानी जब उस पर होवर हो जाएगा तो उस टाइम पे उसका कलर आना चाहिए ये, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू, ठीक है, आ रही है इतनी। तो अब तीसरी चीज़, जब ये एक्टिव होगी, क्या, .div3 जब एक्टिव होगा, एक्टिव div3 जब एक्टिव होगा तो उस टाइम पे एंकर टैग के साथ क्या होना चाहिए, एंकर टैग का कलर चेंज होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए पिंक। ये देख लो, दो चीज़ें हो रही है,
आप देखो ये आ गया ना पिंक, दिस कॉल्ड एक्टिव। ये यानी जब इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो उस टाइम पे ये देखो आप इसका कलर आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर भी उस टाइम पे चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड आना चाहिए वाइट, बैक कलर आना चाहिए उस टाइम पे वाइट। अब देखो आ रहा है, ठीक है। वह हुई ज़्यादा कहें तो यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ पिंक यू कैन यूज़ डार्क ग्रे या डार्क मैग्नेटा। आप देखो है ना, हो रहा है, लेकिन ये उसके जैसा ही है। येलो कर दो और दूर से ही दिख जाएगा, हो रहा है येलो बस। तो दिस कॉल्ड एक्टिव। तो ये तीन चीज़ें, इन्हीं को बोलते हैं पेसिडो क्लासेस, यानी ये जो एक्टिव, होवर, विजिटेड, ये चीज़ें जो है दीज आर कॉल्ड पेसिडो। अब यहाँ पे तो हम और एक चीज़ भी यूज़ कर सकते थे, लिंक क्लास, लिंक भी कर सकते थे ना, तो उसके ज़रिए भी ये हो सकता था। अब देखो अब पेसिडो को HTML के साथ मिलाएंगे, पेसिडो को HTML के साथ मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम काम करेंगे किस में, हम एक यहाँ पे तो ऑलरेडी ये चीज़ है, कौन सी चीज़, ये डिव बने हुए हैं। अब इन्हीं के साथ हम यहाँ पे इस वाले में सैंपल में क्या लगाएंगे, एंकर। एंड पेस्ट इट हियर। तो रेफरेंस इसमें भी देंगे index2.html। अब ये जो index2, तो अब जो यहाँ पे हमारे पास सैंपल है, तो इसके साथ हम कुछ चीज़ें करेंगे नई वाली। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था, ऑन होवर, क्या बताते हैं, यानी ऑन होवर कैसे करते हैं। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हम सेपरेटली इसको यूज़ करेंगे क्लास 5th को, यानी div 4th को, डॉट div 4, ठीक है। नाउ यूज़ दिस वन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो div 4 है इसमें हमने a डाल दिया, नहीं p को रहने दो, देखो मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a पे जो हो a का क्लास क्या है, a का आपने अभी क्लास नहीं दिया, तो यहाँ पे a का क्लास दे दो, a का क्लास, ठीक है। तो इसको नाम ही रखते हैं ऑन होवर। क्या रखेंगे इसका नाम, आप कुछ भी रख सकते हो, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे हम चेंज क्या करने वाले हैं, div 4 जो है, नहीं div को छोड़ दो, आप div के बाहर लेके आओ इसको। div br, अब यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। क्लोज दिस सेक्शन, ये आ गया, ये वाली लिंक आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है हमने, सैंपल पैराग्राफ आर सेंडर अलाइनर। तो p टैग के अंदर, अब इसकी स्टाइलिंग में आ जाओ एक बार। यहाँ पे क्या करते हैं हम, a के अंदर जो क्लास है क्या, a जो ऑन होवर है उस पे जब होवर होगा, उस पे जब ये क्या a डॉट ऑन होवर होवर। तो अब देखो आप यहाँ पे कलर आना चाहिए, COLOR, कलर आना चाहिए यहाँ पे जैसे कि ब्लू, ठीक है। एंड देन दूसरा जो है इसका फॉन्ट साइज, अब दिखाता हूँ चेंज। फॉन्ट साइज भी इसमें चेंज करेंगे, जो कि रखेंगे हम 2em। ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अभी दिखाने के लिए तो करना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड कलर वो रख लो आप येलो या येलो ग्रीन। ये सैंपल दिख रहा है अभी आपको, देखो आप, बात आ रही है समझ। इसका साइज भी बढ़ रहा है,
और साथ में जो बैकग्राउंड भी आ रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है, ऑन होवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसका कलर किया, ए के अंदर जो क्लास है क्या, ऑन होवर। अब यहाँ पे आप ये डायरेक्टरी जो ऑन होवर कर सकते हैं ना यूज, ऑन होवर पे जब होवर होगा तो ये कर दें। देखो अगर आप उस तरह यूज करते हो तो उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी ये होगा, तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस, यानी ऑन होवर पे जब होवर होगा तो उस टाइम पे ये टेक्स्ट वगैरह चेंज होना चाहिए। आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं टूल टिप। क्या बोलते हैं, टूल टिप। यानी जब आप उस पे होवर करोगे तो वहाँ पे एक नई चीज़ ही वजूद में आएगी। इसी के साथ करते हैं, यहाँ पे हम कर दे नहीं, उसके लिए तो फिर यहाँ पे अलग से सेपरेट से इसको कॉल करना पड़ेगा ना, एक के अंदर वो रखना पड़ेगा। देन चलो और एक काम कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं किस में, इंडेक्स में, और यहाँ पे हम दे देते हैं और एक पी टैग देंगे। उस पे पी टैग के अंदर क्या बोलेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे होवर मी। क्या लिखेंगे, होवर ऑन, ओवर भी ऑन नहीं किया, ओवर, होवर ओवर मी। तो कहाँ गया, ये है ना, तो इसके साथ हाँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम कर देते हैं क्या, असल में ये उल्टा हो गया, समझ आ रही है बात, डिस्प्ले नन। ठीक है, ये हाइड हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले नन किया ना इस पे। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, हमें क्या करना था, पहले वाले के अंदर हमें ये चीज़ें करनी थी, ठीक है, दूसरे वाले को फिर हम दिखा देते। होवर ओवर मी जो है, तो जब आप इसके ऊपर होवर करते तो नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पी टैग के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी हाँ, डिव के अंदर जब होवर होगा, यानी ये जो डिव, ये पी टैग जो है ना, पी टैग के ऊपर जब होवर होगा तो उस टाइम पे जो है, आप दिखाता हूँ मैं हम क्या करते हैं, इस सारी क्लास को हाइड कर देते हैं। एक डिव यूज़ कर लो, हम पहले से ही इसको करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इन दोनों चीज़ों को हटा दो, पहले वाले को रहने दो, वो तो ऐसे ही लिखना है ना। देख लो आप, यहाँ पे हमने पी टैग को यूज़ किया, ठीक है। अब पी टैग की स्टाइलिंग क्या रहेगी, यानी देखो ये डिव है ना, आप देखो इसकी स्टाइलिंग क्या रहेगी, इसको रहने दो, इस वाली सेटिंग को रहने दो। हम यहाँ पे कर देते हैं, जो डिव है क्या, उस पे जब होवर होगा, क्या होगा, होवर होगा, उसके अंदर जो पी टैग है, ये क्या सैर नहीं, ठीक है, उसके अंदर जो पी टैग है, तो हमें क्या करेगा, अगर यहाँ पे आपके पास हाँ, अगर ये सैर नहीं को, लेकिन आप नहीं चाहते सबको होना चाहिए, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, पी को क्लास दोगे और क्लास यहाँ पे कॉल करोगे, है ना। चलिए देन यहाँ पे आप लिखोगे पी टैग में डिस्प्ले खाली, वो करोगे ब्लॉक में, क्या करोगे, डिस्प्ले ब्लॉक, बस यही एक चीज़ लिखनी है। तो अभी आप देखो होवर में मैं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिव पे जब होवर होगा तो पी टैग, वहाँ उसके अंदर जो पी टैग है वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और एक चीज़, यहाँ पे हमें ये किसी और चीज़ में लगाना पड़े, इसका आप जो है ना ये चीज़ हटा ही दो, पी टैग, इसके अंदर पी टैग जो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना डिव के अंदर जो टेक्स्ट है। अब जब इस पे होवर होगा, तो जब डिव पे होवर होगा, यही है ना, डिव पे जब होवर है तो पी टैग के साथ ब्लॉक होना चाहिए। बात आई समझ,
अभी नहीं आई हुई होगी तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको समझाऊंगा। अब जो पी टैग है, पी टैग के अंदर आप वही सेम चीज़ लगा दो, जो आप कुछ भी टेक्स्ट लिख लो, पी टैग के आप अंदर आप ए करो यूज़, और पी टैग में आप कुछ टेक्स्ट लिख लो। नाउ आई एम विजिबल VISIBLE ड्यू टू होवर। ड्यू लिखा मैंने, ड्यू टू होवर ऑन फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट। बस अब देखो यहाँ पे आ गया ना, नाउ आई एम विजिबल, ये चीज़ मैंने लिखी, पी टैग, ये डायरेक्ट पी टैग है, ठीक। तो पी टैग के साथ हम डायरेक्ट पी टैग की स्टाइलिंग करेंगे। इसमें हम देंगे डिस्प्ले, क्या देंगे, नन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 3em, एंड जो है बैकग्राउंड कलर ब्लू। ये 3 चीज़ें दे दी। अब देखो आप गई ना पी टैग सही, तो हमें उनसे क्या, हमें इस पे, अब देखो आप जैसे मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक जहाँ तक ये पी टैग है, कौन सा, होवर ओवर मी, जहाँ तक ये है, समझ आ रही है बात। हम एक काम करते हैं, इस ड्यू को आप क्लास दे दो, क्लास ड्यू 00। यहाँ पे आप कर दो काम, ये जो कहाँ रखा हमने, ड्यू 00, इसमें डॉट भी देना पड़ेगा, डॉट ड्यू 00। जब होवर होगा तो पी टैग जो है वो ब्लॉक होना चाहिए। आ रही है समझ? इसी पे जब इसी सेक्शन पे पर्टिकुलर, अभी मैं यहाँ से भी जा रहा था तो उस पर भी हो रहा था, ठीक है। अब जब यहाँ से आओगे तो कुछ नहीं होगा, जब आप इस पे एग्जैक्टली जाओगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, होवर ओवर मी, ये ओ आई एम विजिबल ड्यू टू होवर ऑन फर्स्ट एलिमेंट, DIVE, मैंने क्या डिव लिखा है, विजिबल DUE, ड्यू टू होवर ओवर मी। अब यहाँ पे क्या मसला है, ये आपको चीज़ समझ आ रही है। अब ये हुआ किससे, 2 चीज़ों से। पहले वाले में हमने रखा डिस्प्ले नन, यानी जो कला, ये यहाँ पे रखा हमने डिस्प्ले नन, किसको, पी टैग को पहले, यानी जिसको हमें विजिबल कराना है उसको रखेंगे डिस्प्ले नन। बाकी बैकग्राउंड कलर आपकी मर्जी, आप इनमें से 2 कुछ या मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो होवर ओवर मी तो यही तब भी हो रहा है, ठीक है। तो अब वो तो मैंने स्टाइलिंग के लिए रखा है, यानी थोड़ा अच्छा दिखे। अब जब कोई चीज़ छुपा दी जाती है तो वो उसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू ना हो तो फिर किस चीज़, क्यों छुपाना। आ रही है समझ? और कुछ, बस आज इतना ही।